हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ई ऑफिस पर डिजिटल साइनिंग सर्विस को कैसे एक्टिवेट करें इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से ई ऑफिस पर एक्टिवेट करेंगे उसका अवलोकन करें। बहुत ही आसान स्टेपों में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी पीसी में डीएससी साइनिंग सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन को हम किस प्रकार जान सकते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं। यहाँ माई कंप्यूटर या दिस पीसी लिखा हुआ है, इसके आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने पर इस तरह का एक डिस्प्ले आएगा जिसमें आपको सिस्टम के सभी चीज़ों की जानकारी दी गई है, जैसे प्रोसेसर इंटेल कोर i3, रैम 4GB। सिस्टम टाइप दो तरह का होता है, एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वो इन पर ही निर्भर करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, उसी के हिसाब से वो डाउनलोड भी होता है। अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्च करेंगे, और अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्च करेंगे। तो ये मेरा सिस्टम है जिसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। इसलिए जो भी चीज़ अभी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इसके हिसाब से ही रखेंगे। ओके, सर्वप्रथम हमें जावा वर्जन को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ई ऑफिस पर डिजिटल साइनिंग सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए जावा वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जावा वर्जन 8 एंड एबव ही डीएससी के लिए उपयुक्त है, अतः हमें वही वर्जन इसमें इंस्टॉल करना है। तो जावा सर्च करने के लिए हम लोग गूगल के सर्च बॉक्स में जावा डाउनलोड पर जाएंगे तो इसमें java.com नज़र आ रहा है, जावा डाउनलोड फ्री जावा सॉफ्टवेयर। तो डाउनलोड जावा फ्री सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि वर्जन 8 अपडेट 261 लिखा हुआ है, मीन्स ये जावा 8 वर्जन से ऊपर का है। तो आप जावा डाउनलोड कर लें। चूँकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, आप लोग अपनी सुविधा के लिए इसे कर सकते हैं। तो चलिए जावा को सर्वप्रथम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए जावा के आइकन पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और उसे ओपन करेंगे। ओपन करने पर ओके, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में। जावा इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जावा को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाएंगे और जावा सर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जावा का आइकन नज़र आ रहा है, और यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगर जावा, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जावा का कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेनू खुल चुका है। इसमें जनरल, अपडेट, जावा, सिक्योरिटी में जो भी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग इसमें किया हुआ है उसको तो रखना ही है। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में एडिट साइट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है।
आप इसे सेलेक्ट करके, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया था तो ये यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको इसे इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने किया हुआ था उसे रिमूव करता हूँ। तो रिमूव कर दिया मैंने। अब इसमें अब हम एडिट साइट लिस्ट में जाएंगे और ऐड का बटन डालेंगे और उसके बाद https ecr.eoffice.railnet.gov.in लिखकर इसे ऐड कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। ये हमारे सिक्योरिटी में ये आ चुका है। अब इसको ओके करते हैं। तो ये जावा हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। जावा कॉन्फ़िगर करने के उपरांत हम लोग प्रॉक्सी टोकन डिजिटल साइनर जो टोकन है उसको इंस्टॉल करें। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉक्सी टोकन है वॉच डाटा का, इसको अपने USB ड्राइव में, लैपटॉप के USB ड्राइव में इंसर्ट करते हैं। तो मैंने उसे इंसर्ट कर दिया है। अब हम अपने दिस PC या माई कंप्यूटर में जाते हैं, उसे ओपन करते हैं। ओपन करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉच डाटा प्रॉक्सी टोकन डिजिटल साइनर टोकन का आइकन नज़र आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम द योर मीडिया। ओके, इसे रन कराते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ही समय में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। ओके, प्रॉक्सी टोकन टूल इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो फिनिश पर मैंने क्लिक किया है। नाउ प्रॉक्सी की टोकन हमारा इंस्टॉल हो गया और डेस्कटॉप पर उसका आइकन नज़र आ रहा है। प्रॉक्सी की टोकन इंस्टॉल हो गया है। अब इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए तो प्रॉक्सी की टोकन को ओपन करें। ओपन करने पर हमें दिखाई दे रहा है चेंज यूज़र पिन, चेंज टोकन नेम, सर्टिफिकेट, ऑप्शन। ऑप्शन और हेल्प दो आइटम है। अब ऑप्शन में क्या क्या है, तो अपडेट है, रन डायग्नोस्टिक है, रजिस्टर टोकन है। तो हम लोग को टोकन रजिस्टर करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। पिन मोड रजिस्ट्रेशन एंड KYC मोड रजिस्ट्रेशन। पिन मोड रजिस्ट्रेशन क्या है, इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी डालते हैं। तो ईमेल आईडी जो e-ऑफिस जिस ईमेल आईडी से आपका रजिस्टर्ड है उसी को इसमें डालना है, उसी से ये टोकन रजिस्टर हुआ है। और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे लिए COG नंबर जो मेरे ऑफिस का है वो मैंने दिया था, इसलिए वो रजिस्टर किया हुआ है। तो उसको हम लोग करते हैं। वेरीफाई पिन एंड रजिस्टर, मैंने इस पर क्लिक किया है।
तो इसने यूज़र पिन मांगा है जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आता है इसके साथ, लेकिन मैंने इसका पासवर्ड पहले बदल दिया था, तो जो इसका अब अभी का पासवर्ड है मैं उसे डाल रहा हूँ। टोकन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, तो हमारा टोकन भी रजिस्टर हो चुका है। तो दोस्तों, हमने जावा को भी इंस्टॉल कर लिया, वाच डाटा प्रॉक्सी की टोकन को रजिस्टर भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। अब हमें डीएससी साइनिंग सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। तो इसका प्रोग्राम हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और उसके URL बॉक्स, ये सर्च बॉक्स और ये URL बॉक्स है। तो यहाँ लिखेंगे docs.eoffice.gov.in और इंटर मारें। तो आप देख सकते हैं कि ये खुल गया है। यहाँ DSC शो कर रहा है। DSC में आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम 3 सॉफ्टवेयर के लिए बना हुआ है, फॉर विंडोज़, फॉर मैक और फॉर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूँकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता हूँ, इसलिए मैं फॉर विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करूँगा। तो ये इस प्रकार से डाउनलोड होना शुरू हो गया है, लेकिन चूँकि मैंने इसे ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसे मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग अगर नहीं किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर DSC साइनर सर्विस 4.1 यहाँ दिखा रहा है, जो एक जिप फाइल है। तो जिप फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास WinRAR कर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे भी इंस्टॉल करना हो। ज़्यादातर में ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, किसी में नहीं है तो वो अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस जिप फाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे बाहर करने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन लेते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आइटम अवेलेबल था उसमें 3 आइटम थे। एक तो इसका गाइडलाइन है, एक विंडोज़ ये है, और एक इससे पहले जो प्रोग्राम के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में है। तो हम डायरेक्ट विंडोज़ खोलते हैं। विंडोज़ खोलने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ DSC साइनर सर्विस 4.164 एंड DSC साइनर सर्विस 4.1/86। 86 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें 64, चूँकि मेरा PC 64 बिट का है तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सीधा राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका विजार्ड ओपन हो चुका है। इसमें आई एक्सेप्ट, ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एंड, तो यहाँ यस कर देंगे और इसे इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल हो गया है। तो डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल होने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये अभी एक्टिवेट भी हो गया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैंडेटरी एप्लीकेशंस हैं, जो अगर आप अपने PC में नहीं करते हैं तो ये कभी भी E-ऑफिस पर आपका डिजिटल सर्विस एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसका फर्दर प्रोसेस क्या है ये भी जान लेते हैं। डिजिटल साइनर सर्विस इंस्टॉल करने के बाद हमारे कुछ मैंडेटरी प्रोग्राम्स हैं जिसको हमें अपने PC में, लैपटॉप में रन कराना है। तो वो मैंडेटरी प्रोग्राम्स हमें कहाँ मिलेंगे? उसके लिए इनका जो यूज़र गाइड है, जो गाइडलाइन मैनुअल है, उसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र के पास पहुँचेंगे, जो आपका पेज नंबर
28-29 के आसपास है। तो आप 29 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं कि फॉर क्रोम लिखा हुआ है और ओपन द क्रोम ब्राउज़र एंड एंटर द URL। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना, इसको आप जस्ट सेलेक्ट कर लें और कॉपी कर लें। Ctrl+C भी कर सकते हैं, कंट्रोल इसको सेलेक्ट कर लें और Ctrl+C से कॉपी कर लें। इसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ये ओपन हो चुका है। अब आप इसमें राइट क्लिक करें और जो कॉपी किया हुआ आइटम है उसे यहाँ पेस्ट करें और इंटर मारें। सक्सेस, DSC साइन अप सर्विस 4.1 सक्सेस। पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी हमें। और DSC सर्विस के वो एक्टिवेट करने के लिए जो लास्ट स्टेज है वो ये है। आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम आपको पेज नंबर 30 पर नज़र आ रहा है गाइडलाइन मैनुअल के, उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। Ctrl+C फिर से करेंगे, Ctrl+C कर लिए और पुनः क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। Ctrl+V कर देते हैं। इस पर जो हाइफन लगा हुआ है उसे डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में डिसेबल्ड होता है डिफ़ॉल्ट में, लेकिन हमने इसे इनेबल्ड, चूँकि पहले से मैंने इसमें DSC साइनिंग सर्विस इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए इसे इनेबल्ड करना है। अभी आपके सामने मैंने इसे डिसेबल किया है। अब इसे इनेबल्ड करते हैं, इनेबल कर देना है और इसे रीलॉन्च करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनेबल्ड का ऑप्शन आ रहा है। दैट्स फाइनल। अब हमारा DSC सर्विस एक्टिवेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अपने E-ऑफिस पोर्टल पर जाएंगे। E-ऑफिस खोलने पर ecr.eoffice.railnet.gov.in इसमें लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। इसमें अपना हम यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे। तो हमारा E-ऑफिस होम पेज ओपन हो चुका है। हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पहुंचने पर हम लोग DSC का ऑप्शन, जो रिसिप्ट फाइल, माइग्रेट फाइल, डिस्पैच के बाद DSC आ रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में जाने पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने कई बार इसे ये किया है, इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है। तो वो नंबर ऑफ़ टाइम्स शो कर रहा है। चूँकि अभी मैं फिर से इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए रजिस्टर्ड DSC जो राइट कॉर्नर पर अपर साइड में शो कर रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि DSC रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है और मेरा नाम यहाँ अजय कुमार सिन्हा शो कर रहा है। डिजिटल साइनिंग, डेट, टाइम ये सब शो कर रहा है। हम जस्ट इसको रजिस्टर कर रहे हैं। पासवर्ड इसने मांगा है, तो जो पासवर्ड है इसका वो डाल देंगे।
DSC रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ चुका है। देन हमने अपना DSC टोकन रजिस्टर कर लिया, बिल्कुल सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया। अब हम किसी भी नोटिंग में DSC साइन अगर करना हो तो उसका जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई फाइल खोलता हूँ, तो मैं तो बस एक डेमो दिखा रहा हूँ, मैं किसी नोटिंग को पुटअप नहीं करूँगा, जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ। ऐड ग्रीन नोट करेंगे और ग्रीटिंग्स लिखा मैंने, अब इसे सेंड करते हैं। सेंड करते हैं तो हमारे पास, किसी के पास, जैसे हम अपने चीफ ओएस को PK शर्मा जी को इसे भेजते हैं। PK शर्मा जी का नाम आ रहा है, उनको SMS भी हम दे सकते हैं। और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्ट सेंड कर दें तो कोई साइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन DSC साइन एंड सेंड विच मीन्स जो एक्टिवेटेड आपका जो है उसको उसके थ्रू ये जाएगा। तो ये शर्मा जी को ये नोटिंग जा चुका है। ये मैं पुल बैक कर लेता हूँ। नोटिंग में देख सकते हैं कि मेरा डिजिटल साइन इस प्रकार से हो चुका है। चूँकि मुझे शर्मा जी को ये फाइल नहीं भेजनी है, इसलिए इसे मैं वापस ले लूँगा, पुल बैक कर लूँगा इसे। पुल बैक लिखा मैंने और इसे ओके कर दिया। ये फाइल हमारी पुल बैक हो गई है। तो साथियों, ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए ई-ऑफिस पर डिजिटल साइनिंग सर्विस को इंस्टॉल करने का था, जो मैंने आपसे शेयर किया। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, ताकि मैं आगे भी जानकारी, इसी तरह की जानकारियों से संबंधित वीडियोस आपको देता रहूं, बनाता रहूं। थैंक यू।